सुप्रभात राजस्थान में हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दौसा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बेकाबू होकर कार पलटी है और कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के इटावा से खाटू श्याम जी जा रही थी ये कार। चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। NH 21 पर सदर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ है जिसमें कार पलट गई, 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम देर रात का है जब उत्तर प्रदेश के इटावा से एक कार सीकर के खाटू श्याम जी जा रही थी। इसी दौरान दौसा जिले में कालाको के समीप जो कार का चालक था वो नियंत्रण खो बैठा और जो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 4 अन्य जो लोग उसमें बैठे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सदर थाना पुलिस ने दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 2 लोगों की गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। दोनों की क्रिटिकल स्थिति है, उनका सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो ये है कि रात का समय था, करीब 2 बजे के समीप का ये घटनाक्रम है। ऐसे में जो चालक है उसको नींद की झपकी आ गई और इसी कारण वो अपना नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो भी दुर्घटना के वास्तविक कारण होंगे वो जांच के बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया यही कारण सामने आ रहा है कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त जो कार है उसको हाईवे से दूर हटवा दिया है और यातायात को भी सुचारू करवा दिया है। फिलहाल पुलिस घायलों का उपचार करा रही है और पूरे मामले की जांच भी कर रही है। फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है और कितने लोग कुल कार में लोग थे सवार? बिल्कुल, टोटल ये 6 लोग थे इस कार में और ये एक ही परिवार के कह सकते हैं या फिर आपस में रिलेटिव थे। ऐसे करके 6 लोग आए थे, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, 4 लोग इसमें घायल हैं। 4 में से 2 लोगों की गंभीर स्थिति बनी हुई है, उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भेजा गया है जयपुर उपचार के लिए। वहीं जो 2 अन्य घायल हैं उनका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कोटा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर व्यापारी से मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी में कैद मारपीट की वारदात के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि व्यापारी से मारपीट और धमकी देने का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से व्यापारी के साथ मारपीट की जा रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या है पूरी घटना? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले धमकी देने की लाइव तस्वीर कैद हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश फिर से जमानत पर छूटने के बाद में 21 जुलाई को शाम को 8 बजे आते हैं और दुकान में जाकर न केवल जो है व्यापारी के साथ धमकी देते हैं बल्कि जान से मारने की धमकी देने के साथ उनके साथ मारपीट की लाइव वारदात को अंजाम देते हैं। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कई और बदमाश भी इसमें शामिल हैं और फिलहाल पीड़ित को राहत जरूर मिली है, लेकिन आसपास के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है कि लगातार जब जेल जाने के बाद भी बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दहशत जैसा माहौल है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये बदमाश इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि जमानत पर छूटने के बाद फिर से आते हैं और मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। पुरानी रंजिश बताई जाती है, पैसे के लेन देन बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है और महावीर नगर थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त बीकानेर से एक बड़ी खबर है जहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो भी इन्होंने बनाया है और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप युवती ने लगाया है। निजी कंपनी में ये युवती काम करती थी जो बूंदी की रहने वाली है। 2 युवक और एक युवती पर नामजद केस दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और हमारे साथ विक्रम जगरवाल संवाददाता जुड़े हुए हैं।
विक्रम, क्या कुछ आरोप लगाया युवती ने, क्या है पूरी घटना? देखिए, जो युवती है वो बूंदी की रहने वाली है और वो बीकानेर में एक निजी कंपनी में काम करती थी। और इस दरमियान जो ये 3 आरोपी है वो उसके संपर्क में आए, जिसमें एक महिला है जिसे उसने अपना दोस्त होना भी बताया है। और बाद में इन लोगों ने जो है उसे नशीला पदार्थ देकर और अलग अलग समय में जो है दुष्कर्म किया है। और अब ये तीनों वीडियो, इसका जो वीडियो भी बनाया गया है। उसके बाद अब जो है वो लगातार ये लोग इसे ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की आखिरकार परेशान हो गई, तब तो उसने जो है सदर थाना में मामला जो है दर्ज कराया है। ये सितंबर 2022 से लेकर के करीब जो है ये पहली घटना हुई थी। और उसके बाद से लगातार जो है वो युवती ने बताया कि उसके साथ ये ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विक्रम। बढ़ेंगे आगे। सीकर से बड़ी खबर आ रही है। सीकर के रिंगस से यह बड़ी खबर है, जहां पर कारखाने के कर्मचारियों पर हमला हुआ है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने हमला किया है। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को रिंगस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आखिर क्यों ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने हमला किया है? हमले के पीछे का क्या मकसद है? देखिए, बिल्कुल रिंगस में ये हाईवे के पास में जो है झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है और उसके पास में जो है कारखाना चलता है। तो बताया जा रहा है कि रात को पहले यहाँ काम करने वाले मजदूरों और इसमें आपस में कहासुनी हुई थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने जो कारखाना जो चलाने वाले लोग हैं, वहां पर काम करने वाले, उनके साथ मारपीट करी, उन पर हमला कर दिया, जिसमें 6 लोगों को चोट आई है, जिनको रिंगस के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जो कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। संदीप, ये पहली घटना है जब इस तरह की झड़प हुई है या इससे पहले भी होती रही है? देखिए, यहाँ पर पहले इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। रात को ही ये जो घटना है वो हुई है। पुलिस का कहना है कि आपस में पहले मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन बाद में चूंकि इनमें से कुछ लोग रात को शराब के नशे में बताया जा रहा है, इसी वजह से तो ये घटना हुई और बाद में जो मामला है वो मारपीट तक पहुंच गया। जी चलिए संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो सीकर से ही आ रही है, जहां पर आज बीजेपी और कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। दोनों ही पार्टियों के प्रभारी सीकर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह सीकर आ रहे हैं और वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह भी कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासारा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सीकर आज कुल मिलाकर राजस्थान के सियासत का अखाड़ा बना रहेगा, कितना अहम कहा जा सकता है इन दोनों बैठकों को? बिल्कुल, देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सीकर का दौरा तय हुआ है, उसके बाद लगातार जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आए थे और नेता प्रतिपक्ष आए थे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, उन्होंने आकर के बैठक ली थी। तो क्योंकि पार्टी ने पूरी ताकत इसको लेकर के लगा रखी है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा हो उसमें बड़ी संख्या में जो लोग शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि किसानों को साधने की इसमें कोशिश की जा रही है, तो किसानों को बड़ी संख्या में इसमें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर के लगातार बैठकें चल रही है और इसी को लेकर अरुण सिंह आज सीकर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और दौरे की जो तैयारियां हैं उनका भी वो जायजा लेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी आज जिला कमेटी की अहम बैठक रखी थी और उसके बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि सीकर के रहने वाले हैं, तो लगातार जो दौरे प्रदेश के हो रहे हैं उसी कड़ी में सबसे पहले आज अहम बैठक है वो सीकर रखी गई है। तो दोनों ही जो बैठक है अहम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हो चाहे कांग्रेस की बैठक हो, दोनों को ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। और आज चूंकि दोनों दलों के लिए सियासी जो अहम ये जो बैठक है वो होगी। जी संदीप, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बैठक कर रही है, लेकिन एक ही दिन कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह देखी जा रही है? देखिए, कांग्रेस ने भी जो अभी जो संगठन का विस्तार हुआ है और उसके बाद में जो नए
प्रभारी जिलों के लिए लगाए हैं, संभाग के प्रभारी लगाए हैं। उसी कड़ी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही जो ये बैठक रखी गई और इसकी शुरुआत चूंकि पीसीसी चीफ के गृह जिले से हो रही है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के लिए सीकर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में माना जाता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सीकर ने सबसे ज्यादा सीटें दी, 8 में से एक भी सीट यहाँ पर भाजपा नहीं जीत पाई थी। तो इसलिए भी कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि अपना जो गढ़ है उसको किसी तरह से बचा के रखा जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मणिपुर हिंसा के खिलाफ पैदल मार्च कर मौन कैंडल मार्च निकाला गया। अंबेडकर सर्किल से विधानसभा मार्ग पर स्थित अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक तक ये पैदल मौन कैंडल मार्च निकाला गया और कैंडल मार्च में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धमन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह, मंत्री महेश जोशी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्कृति है, प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको देखना चाहिए। वो बातें करते हैं कि हम धर्म और संस्कृति को आगे रखते हैं। मेरा ख्याल है कि धर्म और संस्कृति जो हमारी कहती है वो है कि औरत को बहुत ऊंची नजरों से देखा जाता है और वो वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसको जो जैसे लोगों को कितने लोग वहाँ मार दिए गए हैं, कितने घर छोड़कर चले गए, कितने को जला दिया गया, उन सभी की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। नेटवर्क बंद है, आपके चैनल वहाँ नहीं जा रहे, आप लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। एक किस्म का वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं, इमरजेंसी वहाँ लगाई हुई है और इतने फोर्सेज होने के बावजूद, पैरामिलिट्री फोर्सेज होने के बावजूद वहाँ वो वायलेंस नहीं रुक रही और उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो उनके एमपी हैं ब्रजेश के, क्या नाम है उनका, मिश्रा, उनके अगेंस्ट कितनी देर से जो रेसलर लड़कियां हैं वो बैठी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा। मणिपुर की घटना का रिएक्शन पूरे देश में है। दिन भर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरी बीजेपी, तेरी कांग्रेस, मेरी पार्टी जीतेगी, तेरे स्टेट में ये हो गया, मेरे स्टेट, क्या है ये? देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जितने भी होते हैं पूरे देश में, वो सब मिलकर तिरंगे की ताकत बनते हैं। तिरंगा क्या है? मेरी आन बान और शान है। मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मणिपुर देश का हिस्सा है। क्या कर रहे हैं हम? क्या दिन भर राजनीति करेंगे सिर्फ? आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है और सिर्फ ये कहने के लिए तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। राहुल गांधी मणिपुर में पहुंचते हैं और पहुंचकर जाकर वहां पर पूरा माहौल सुधारने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, बात करें सबसे। खुलेआम 3-3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं बिना कपड़ों के, रेप हो रहे हैं, गांव के गांव जला दिए, बच्चों को मार दिया, मां को मार दिया, बहन को मार दिया, बेटी को मार दिया। क्या कर रही है केंद्र सरकार? दिन भर राजनीति करती है। अरे राजस्थान की आप मणिपुर से तुलना करो, शर्म नहीं आती? और उधर जयपुर में बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ये मशाल जुलूस निकाला गया। बनी पार्क स्थित देवी मार्ग से रेलवे स्टेशन तक मशाल जुलूस निकाला गया। जयपुर शहर बीजेपी की ओर से ये आयोजन हुआ। गहलोत सरकार को यह बताने के लिए निकले हैं कि अब राजस्थान की जनता आक्रोशित है। वह आपको इसको बदलना चाहती है, क्योंकि आप कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल हो गए, जंगल राज हो गया। और 1 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर में होने वाला है। अब राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली है। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान, किसान है बदहाल नहीं सहेगा राजस्थान, और भ्रष्टाचार है खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान। ये जन जागृति के माध्यम से देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ की जनता अरुण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में निकली है और अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 24 घंटे में 3 जगह बिजली गिरी है।
आपको बता दें कि बिजली गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। 34 बकरियों और 3 भैंसों की भी मौत हो चुकी है। और इधर बीकानेर शहर में चेन स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ते जा रही है। दिन दहाड़े महिला से मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो रहे हैं। पीबीएम अस्पताल परिसर में भोजनालय के सामने की यह घटना बताई जा रही है। लगातार यहां पर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, चाहे मोबाइल हो या फिर गले में सोने की चेन हो। इस तरह की स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फोन पर बात करते हुए एक महिला जा रही थी और उसी दौरान महिला का मोबाइल छीन लिया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आते हैं और एक महिला जो कि फोन पर बातचीत करते हुए जा रही थी, उसका मोबाइल छीनते हैं और अचानक से फरार हो जाते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र गोड़ा पर बयान दिया है। उन्होंने गोड़ा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आखिर किसी ने तो सत्य बोलने का साहस दिखाया है, जो काबिले तारीफ है। रोजगार गारंटी बिल को लेकर उन्होंने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार की खुद की गारंटी नहीं है, वो अब रोजगार गारंटी के बिल पास कर रही है। राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन में 17 रेप एवरेज की दर से हो रही हैं कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही हैं तो उनकी उस सत्य की बात करने और उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर उन्होंने इस तरह का जो है दंडात्मक व्यवहार किया है तो वो क्यों किया है। ये स्पष्ट है कि राजस्थान में सच बोलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर। महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति उनको पसंद नहीं है, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो। महिलाओं के असम्मान के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को इसी तरह से कुचलने का आगे जो उनकी परिपाटी है, मुझे लगता है अगली गाज जो है उनकी कई विधायकों पर गिरने वाली है, जिन्होंने इस तरह की बात कही है। जिनकी खुद की गारंटी है वो खत्म हो गई है, 4.5 साल 4.25 साल पूरे हो गए, 3 महीने केवल शेष रहे हैं। वो रोजगार की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, वो बिल लेकर के आ रहे हैं। आपको किसने रोका था कि आप 4.5 साल पहले इस तरह का बिल लेकर के आते, और अब कब लेकर के आ रहे हैं? जब राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की जाना तय हो गया, जिनका खुद का निर्वासन तय हो गया है, वो अब आश्वासन दे रहे हैं। और वो भी कब दे रहे हैं? जब जुलाई का महीना मध्य जो है काल चल रहा है। और इधर बीकानेर के खाजूवाला में राजेंद्र गोड़ा की बर्खास्तगी पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जिस पार्टी में रहो उसमें वफादारी से रहना चाहिए, जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। कहना चाहूंगा कि मैं आज पार्टी का सिपाही हूं। अगर मैं ही पार्टी के खिलाफ बोलूं, मुझे शोभा नहीं देता। आज पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया है, आज मुझे सारी सुविधाएं दी है, आज लाखों करोड़ों का विकास के काम सरकार करवा रही है, और मैं अगर उसी पार्टी के खिलाफ बोलूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो मैं तो इतना सा इशारा करना चाहूंगा कि आप जिस पार्टी में रहो उसके प्रति वफादार रहो। उसमें देखिए थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिसमें आप खाना खा रहे हो उसमें छेद करोगे तो नुकसान आपको होगा। इसलिए बाकी जो निर्णय है सारी पार्टी के ऊपर के निर्णय है, वो सक्षम है। ये मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व जो है इस मामले को वो देखते हैं, इस मामले में वो ही ऑथेंटिक जानते हैं। और राजस्थान की सियासत में शुक्रवार को ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज अगले कई महीनों तक सुनाई दे सकती है। सदन में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा की बर्खास्तगी तो हो गई, लेकिन मामला खत्म हो गया ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहां गोड़ा अब खुलकर सरकार पर हमला कर रहे हैं तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। सवाल है कि क्या गोड़ा की पहले से ऐसी प्लानिंग थी या गोड़ा सच में सियासत के शिकार हो गए? देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी ही सरकार के खिलाफ दिया बयान। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में जाना है। राजेंद्र गोड़ा बर्खास्त, चढ़ा सियासी तापमान। बर्खास्तगी के बाद गोड़ा ने मोर्चा खोला, सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला।
जो है हमारे किसान, उनके लिए काम करो, मजदूरों के लिए करो। रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं। रोज मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं कौन क्या रोल करता। मौका मिला तो बीजेपी ने भी किया वार। गुढ़ा पर गाज, नया सियासी आगाज। सियासत और मौसम कब करवट ले ले, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। इस बयान से ऐसा बवाल मचा कि कभी गहलोत के संकट मोचक बने राजेंद्र गुढ़ा को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। जी हाँ, शुक्रवार को विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा उठाया और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मणिपुर मामले को लेकर हमलावर कांग्रेस के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर पर हंगामा की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।